नमस्कार दोस्तों। गुड अपना मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, आफ्टरनून जब भी देख रहे हो अपना लगा लेना। आज हम डीएलएड बुक्स का रिव्यू देंगे। दो प्रकाशन है, एक साहित्य प्रकाशन है, दूसरा आरएम पब्लिकेशन है। दोनों में किस तरीके से लिखा हुआ है, कौन सी बुक खरीदनी चाहिए, कौन सी नहीं खरीदनी चाहिए, दोनों बातें यहाँ पे बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं साहित्य पब्लिकेशन की। जो साहित्य पब्लिकेशन है हमारा, इसमें एक तो लैंग्वेज इसकी कठिन है। लेकिन यहाँ पे दो बातें हैं। लैंग्वेज लगभग आधी या उससे कम बुक में शुरुआत के पेजेस में कठिन है, करीब 45 पेज तक। उसके बाद के जो 150 पेज बचते हैं उनमें लैंग्वेज आसान है और डिटेल्ड दिया गया है। एक तो इसमें लैंग्वेज कठिन है, लेकिन पूरे बुक में नहीं कठिन है। शुरुआत के पेजेस में कठिन है 35-40-50 पेज तक, और उसके बाद में सरल है और डिटेल्ड काफ़ी दिया गया है। इसमें काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया गया है और काफ़ी डिटेल में दिया गया है। और वहीं बात करते हैं आरएम पब्लिकेशन की। तो आरएम पब्लिकेशन एक ऐसा है जिसकी लैंग्वेज बहुत सरल है। पूरी बुक में, थ्रू आउट द बुक में लैंग्वेज बहुत सरल है, बहुत सरल लैंग्वेज है इसकी। शुरुआत से आखिरी तक लैंग्वेज बहुत सरल रहती है। बहुत आसान लैंग्वेज में दिया गया है, बहुत पढ़ना आसान है, सब कुछ सरल है। लेकिन इसकी खामी ये है कि इसमें चीज़ें डिटेल में नहीं दी गई हैं। कहीं कहीं पे तो सही डिटेल मिल जाता है, लेकिन कहीं कहीं पे चीज़ें इतनी शॉर्ट कर दी गई हैं कि वो समझ में ही नहीं आती हैं कि इस बात का मतलब क्या निकला। कुछ पंक्तियों में समझा दिया जाता है, लेकिन डिटेल एक्सप्लेनेशन ना होने के कारण वो बातें समझ में नहीं आती हैं कि टॉपिक कहना क्या चाहता है। तो इस पब्लिकेशन में और कुछ टॉपिक इसमें डीएलएड के मिस भी रहते हैं। सारे टॉपिक इसमें नहीं मिलते हैं। लास्ट के कुछ टॉपिक अगर आप देखेंगे तो वो मिस जाएंगे, वो नहीं मिलेंगे उसमें। तो कुछ टॉपिक मिस होते हैं इसमें, और इसमें सारे टॉपिक होते हैं, प्लस कुछ एक्स्ट्रा होता है। सारे टॉपिक होते हैं प्लस कुछ एक्स्ट्रा होता है। तो दोनों बुक्स हो गई, साहित्य प्रकाशन हो गया, आरएम पब्लिकेशन हो गया। अब यहाँ पे बात आती है हमें कौन सा खरीदना चाहिए, साहित्य खरीदना चाहिए कि आरएम खरीदना चाहिए। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप बुक ले रहे हैं तो बुक का मतलब ही है कि आप कायदे से पढ़ना चाहते हैं, और जब आप कायदे से पढ़ना चाहते हैं तो आपको आरएम लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उससे अच्छा दिया जा रहा है साहित्य में। साहित्य लेना यहाँ पे बेटर रहेगा ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बुक वही लेते हैं जो ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं। अब साहित्य की एक कठिन परेशानी ये है कि इसमें शुरुआत के कुछ 40-50 पेजेस तक लैंग्वेज कठिन रहती है। बाद में जब समझाया जाता है तो उसका लैंग्वेज काफ़ी सरल रहती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं साहित्य के साथ में, नहीं तो आप शुरुआत के उन टॉपिक्स को किसी और बुक से भी रिव्यू कर सकते हैं। तो थ्रू आउट द बुक 80% बुक साहित्य सही है। आरएम पूरी सरल है, लेकिन कुछ टॉपिक मिस रहते हैं, ये इसकी दिक्कत है, और कुछ टॉपिक में बहुत शॉर्ट भी दिया गया है। तो ये थ्रू आउट रिव्यू था दोनों प्रकाशन का। तो अगर आप लेना ही चाहते हैं तो बुक साहित्य की सही रहेगी। आरएम भी आप कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप कम पढ़ना चाहते हैं, कम में ही अपना काम चलाना चाहते हैं, तो आरएम ले सकते हैं। और साहित्य लेना चाहते हैं तो साहित्य भी ले सकते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी डिटेल में काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। तो ये थ्रू आउट द रिव्यू था। तो थैंक यू।